क्या एक मजबूत कैला भी ईमान के सामने झुक सकता है? क्या जालिम अपनी ताकत के बावजूद हक के सामने सर झुका सकता है? यह वह लम्हा था जब मुसलमानों ने एक नाकाबिले तस्खीर किला फतह किया। यह फतह सिर्फ जमीन या दौलत की नहीं थी, यह ईमान 7 हिजरी का साल था। मदीना के मुसलमान लंबी मुश्किलात के बाद अमन चाहते थे, लेकिन खैबर के किले मुसलमानों के लिए बढ़ता हुआ खतरा बन चुके थे। यह कहानी उस दिन की है जब इस्लाम ने सिर्फ किला नहीं, दुश्मन के दिल भी फतह किए। फतह खैबर सिर्फ जंग नहीं थी, ये ईमान और हिकमत के अमल का सबसे बड़ा सबूत थी। रसूल अल्लाह ने इस मुहिम का फैसला गहरी हिकमत और रहमत के साथ फरमाया और फिर मुसलमान खैबर की तरफ रवाना हुए। खैबर के यहूदी कबीलों के पास मजबूत हथियार, ऊंची दीवारें और लंबे मुहासरों का तजुर्बा था। उनका एतिमाद उनकी कहुवत पर था और उन्हें यकीन था कि कोई उन तक पहुंच नहीं। मगर मुसलमान ईमान के सहारे आए थे। रात की ठंडक में रसूल अल्लाह ने कैंप लगाने का हुक्म दिया। सहाबा ने वुजू किया, दुआएं की और अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखा। सुबह की रोशनी फैली तो खैबर की दीवारें उनके सामने इम्तिहान की सूरत में खड़ी थी। खैबर के यहूदी जान चुके थे वक्त आ गया है। उन्होंने दीवार पर खड़े होकर मुसलमानों की तरफ तेज निगाहें डाली। जंग के पहले ही लम्हे दोनों तरफ की सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन फैसला अभी दूर नहीं था। सुबह का पहला मैदान एक गहरी खामोशी से भरा था। सिर्फ हवा का हल्का सा शोर और कहीं दूर जंजीर की खनक सुनाई देती थी। मुसलमान सफों में खड़े थे, बेइंतहा इस्तेहकामत के साथ। हर दिल में एक ही दुआ थी, अल्लाह हमारे साथ है। किले के अंदर एक होश उड़ा देने वाला मंजर था। यहूदी जंगजू तीरों की बारिश करने को तैयार थे। मुसलमानों ने ढालें ऊपर उठाई और पहला हमला शुरू हुआ। तीरों की बारिश ने मैदान को धूल और धूप के बीच धुंधला कर दिया। जब धूल बैठी, दोनों फौजें एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, लेकिन अभी असली मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ था। मुसलमानों ने किले के सामने अपने हथियार और ढालें तैयार की। हर सफ एक दूसरे से मुत्तहिद और पुरअज़्म नजर आ रही थी। रसूल अल्लाह ने अपनी हिकमत और रहनुमाई से सबको रास्ता दिखाया और फिर सब एक साथ किले की तरफ बढ़ने लगे। किले की ऊंची दीवारें और बुर्ज उनके सामने हर वक्त का इम्तिहान पेश कर रहे थे। यहूदी फौज तैयार थी और तीर चलाने के लिए अपनी जगह पर खड़ी थी। मुसलमान अपनी स्ट्रेटेजी और तवक्कुल के साथ किले के सामने रुक गए। हर लफ्ज दुआ और हिम्मत का सबूत था और फिर पहला सिग्नल आया, जंग का आगाज। तीरों की बारिश ने मैदान को एक पुरसुकून और खौफनाक मंजर में तब्दील कर दिया। सुबह का पहला शोर, तीरों की गूंज मैदान में फैल गई। मुसलमानों ने ढालें उठाई और आगे बढ़ना शुरू किया। किले के बुर्ज से हर नजर मुसलमानों पर थी। हर कदम ईमान और हिम्मत का सबूत था। रसूल अल्लाह अपनी हिकमत से सबको रहनुमाई देते रहे और मुसलमान एक साथ किले की तरफ बढ़ते रहे। किले के दरवाजे और दीवारें उनके सामने एक नई इम्तिहान की तरह खड़ी थी। यहूदी फौज ने अपनी ताकत दिखाकर तीर बरसाना शुरू किया। मुसलमान ढालों और स्ट्रैटेजिकल मूव्स से तीरों का सामना कर रहे थे। हर लम्हा जंग का रंग और खौफ बढ़ता जा रहा था। मुसलमानों की हिम्मत और तवक्कुल ने किले के दरवाजे तोड़ दिए। किला अब उनके कब्जे में था, लेकिन असली जीत तो ईमान की थी। यहूदी फौज ने हिम्मत दिखाई, लेकिन ईमान के सामने वह बेअसर थी। रसूल अल्लाह की हिकमत और दुआ ने मुसलमानों को फतह दिलाई और इस तरह फतह खैबर इस्लाम की तारीख का एक अजीम सबूत बन गई। ये जीत सिर्फ जमीन या किले की नहीं, ये ईमान, सब्र और तवक्कुल का सबूत थी। हर मुसलमान के दिल में अल्लाह की क़ुव्वत का एहसास था और इस लम्हे ने याद दिलाया कि हक हमेशा जीतेगा। फतह खैबर ने साबित कर दिया कि ईमान और हिकमत से हर रुकावट को पार किया जा सकता है। यह सबक आज भी हमारे लिए रोशनी और हिम्मत का जरिया है।